हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रगति और आज का हमारा टॉपिक है कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद अगर फिर से नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे मैनेज करेंगे या फिर आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगी आप लोगों से। आप लोग की मर्जी है कि आप लोग मेरी बातों को फॉलो करते हो या फिर नहीं करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, अगर आप किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, एलाइड हेल्थ कोर्सेज में या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में, सेम बात है, तो वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी होगी आप लोग को प्रैक्टिकल भी करना होगा, वहाँ पे आपको ड्यूटी भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा और साथ में आप चाहते हैं कि नीट की तैयारी करें, यानी कि इन द सेंस आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है, मैं यहाँ से एलाइड हेल्थ कोर्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ और मैं साइड से नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो देखो, आप एज अ बैकअप लेके चल रहे हो, ठीक है, लेकिन उस बैकअप में भी अगर ध्यान नहीं दोगे आप तो आप फेल हो सकते हो। फिर आपको, अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका बैकअप भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या है ना कि देखिए, सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कम रहता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें भी एक डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं। अगर आपने फिजियोथेरेपी चूज़ कर लिया और सोच रहे हैं कि फिजियोथेरेपी के साथ, पढ़ाई के साथ-साथ मैं नीट की तैयारी उधर करता रहूँगा, तो बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है फिजियोथेरेपी वालों को। फिर या फिर आप रेडियोग्राफी कर लेते हो और सोचते हो साथ में मैं तैयारी कर लूँगी। देखो, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसा होता है जो ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन बहुत डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, बहुत मेहनत चाहिए। क्योंकि आप सोचोगे कि थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान दे दें, इधर भी थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान दे दें, उधर भी, तो नहीं हो पाएगा। ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। तो आपको इसको भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और उसको भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि ये उन बच्चों के लिए जिनका जरा-जरा से एमबीबीएस रह गया है, 20 मार्क्स से, 30 मार्क्स से, 50 मार्क्स से, तो इतने-इतने मार्क्स से अगर आपका रह गया है तो ये उन बच्चों के लिए टिप्स है, ठीक है? अब जिनका 200-300 का डिफरेंस है वो तो नहीं कर पाएँगे, जो ऑनेस्ट बात है वो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि क्या है कि आपने अलाइड हेल्थ कोर्स में एडमिशन ले लिया, फिर उसकी क्लासेज लेंगी, ड्यूटी लगेगी, आपको जाना होगा, आपको अटेंड करना होगा, आप नहीं जाओगे, 75% 85% अटेंडेंस आपका नहीं रहेगा, तो आप उधर के भी नहीं रहोगे, आप उधर भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो 75% अटेंडेंस भी चाहिए, प्लस आपका एग्जाम भी अच्छे से होगा। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो या फिर किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको क्लासेस नहीं लगती हैं, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। पर ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। बहुत अच्छे जिपमर में जाके एडमिशन ले लेते हैं, आईजीएमएस में आके एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ भी आपको काम सिखाया जाएगा, पढ़ना होगा अच्छे से, बिना पढ़े तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप आईजीएमएस में भी आओगे तो आपको दिन भर आपको क्लासेज होंगी, ड्यूटी करना होगा, ठीक है, तो बचेगा आपके पास रात का टाइम, तो आदमी दिन भर थका हुआ रहेगा तो फिर रात में उसको दिक्कत होगा पढ़ने लिखने में। लेकिन अगर उसमें भी आप टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं 2-4 घंटा, आपका है कि मेरा पहले से इतना कुछ बना हुआ है, थोड़ा बहुत रिविजन कर लेंगे तो हो जाएगा, तो आप कर ले, आपको करना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए पार्शियल ड्रॉप, आपको देना चाहिए नीट के पेपर। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, जैसे बहुत सारे मेरे जान पहचान में हैं बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एडमिशन लेने के बाद फिर से एग्जाम दिया, पर वही सेम मार्क्स आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है पढ़ने का। आप पूरा-पूरा छुट्टी अगर ले लीजिएगा, 1 महीना का छुट्टी डिपार्टमेंट से आप बोल के जैसे-तैसे ले लीजिएगा, वो भी आपको ढंग से नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है? और एक बच्चे, मतलब एक गलती लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अलाइड हेल्थ कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है? तो आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, आपको फिर से नीट का एग्ज़ाम देना है, तो आपको किसी को नहीं बताना है कि आपको इस साल फिर से नीट का एग्ज़ाम देना है। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। किसी दोस्त, यार, भाई, किसी को नहीं बताना है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ना कोई अपना सगा नहीं होता है, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, ठीक है? आप बता दोगे तो आपका और नहीं होगा, जो भी थोड़ा बहुत चांसेस रहेंगे कि आप पढ़ लिख के निकाल लो, वो भी खत्म हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन हो जाता है कि अरे फलाना आदमी तो ब्रेक ले लेके अपना पढ़ाई कर रहा है, तो हम क्यों ड्यूटी जाएँ, हम क्यों ये करें, हम क्यों उसके बदले का ये मैनेज करें, वो मैनेज करें। तो किसी को बताना ही नहीं, अपना शांति से आप शाम को लाइब्रेरी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो शाम को लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो। कॉलेज का अपना लाइब्रेरी होता है, उसमें भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? और सिलेबस का क्या है, सिलेबस आपका मैनेज हो जाएगा। जब आप दिन में आपकी क्लासेस लगती हैं, तो आप वहाँ जाओ, आप अपना क्लास करो, अपना सिलेबस मैनेज करो वहाँ पे, ठीक है? और शाम को आओ, अपना इसका पढ़ाई करो, नीट की तैयारी करो, ठीक है? तो ऐसे कर सकते हो। किसी को बताना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है, अपने से मतलब रखना है, अपने काम से काम रखना है। ज़्यादा अगर इधर-उधर में पढ़ोगे तो फिर नहीं कर पाओगे।
आइसोलेट होके रहना है। तुम ये मत समझना कि हाँ, जा रहे हैं कॉलेज में तो मस्ती करेंगे या वाद इज़ दैट। अगर तुम पैरामेडिकल कोर्स लेके सैटिस्फाइड हो जाते हो, तो मत लो ड्रॉप, मत करो तैयारी, खुश रहो, जो कोर्स कर रहे हो उसी में खुश रहो। क्योंकि देखो, सबके अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम एमबीबीएस करके सेटल्ड हो जाओगे, तो वहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं है। वहाँ पे भी तुम एमबीबीएस करके जब निकलोगे ना, तो तुमको लगेगा कि मतलब बेरोज़गार हैं हम भी। तुमको फिर नीट पीजी करना होगा, फिर नीट पीजी के लिए तुम 2-4 ड्रॉप दोगे उसमें भी। जब तुम्हारा एमबीबीएस एक बार में नहीं निकल रहा है, तो नीट पीजी एक बार में निकलेगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, तो वहाँ भी ड्रॉप लेना पड़ेगा। उसके बाद पीजी करने के बाद फिर एसआरशिप, वहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं है। आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा एग्ज़ाम देते रहना पड़ेगा, हम आपको हमेशा कॉम्पिटिशन फाइट करते रहना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो आप मत करो नीट की तैयारी, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज में अपना सिलेबस मैनेज करो, थोड़ा बहुत कॉलेज में ही पढ़ाई करने की कोशिश करो, कोर्स का कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक चीज़ और है, जब आपका एग्ज़ाम रहता है, तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अगर आप सीरियस हो जाओगे, तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने तो हम लोग का सिलेबस इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, होल्टर, कैथ लैब, ये सब पढ़ना होता है। तो अगर एक एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले अगर पढ़ना शुरू किया, तो आदमी इतना कर लेता है कि हाँ, अच्छे से मतलब एग्ज़ाम लिख के आ जाए। तो आप भी अपना 1 महीना पहले एग्ज़ाम से पहले अच्छे से कर सकते हो, और बाकी टाइम आप नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो, इतना आसान नहीं होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। तो माइंड मेकअप करके रखना है कि ये बहुत आसान नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये आप चूज़ करो कि आप क्या करोगे। आप पार्शियल ड्रॉप लेके आप एमबीबीएस क्रैक कर लोगे। अगर नहीं भी क्रैक कर पाओगे ना, तो तुम्हारे पास एक बैकअप तो है ही, तो तुम हर साल एग्ज़ाम देते रहो। तो तुम्हारी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी फिर से एग्ज़ाम देते हैं नीट का, और फिर क्रैक भी कर लेते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे यहाँ एक सर हैं एनाटॉमी के, और उन्होंने वो पहले ओटी टेक्नीशियन थे। फिर उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिया अच्छे से प्रिपेयर करके, फिर उन्होंने एमबीबीएस किया। अभी वो हमारे एनाटॉमी के हमारा लेक्चर लिया करते थे। हम लोग का 21 बैच का, अभी पता नहीं लेते हैं कि नहीं, पता नहीं। ठीक है, तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रिपेयर करते रहें, हर साल एग्ज़ाम देते रहें। ठीक है, नहीं अच्छा आ रहा है तो जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तब करो। लेकिन वही बात है, एक तुम्हारा एज निकल जाएगा, 25, 26, 27, 28 साल के हो जाओगे, फिर तुम एमबीबीएस करोगे, फिर 5.5 साल वहाँ दोगे, फिर तुम पीजी करोगे, फिर वहाँ 3 साल दोगे। फिर मतलब तुम खुश नहीं रह पाओगे अपनी ज़िंदगी में, कब खुश रहोगे? ठीक है? तो ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको क्या है। तुमको एमबीबीएस नहीं करना, तुम मरे जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, तो तुमको मैनेज करना पड़ेगा। तुमको दोनों तरफ मैनेज करना ही पड़ेगा। तुमको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा, तुमको उधर भी देना पड़ेगा, इवन उधर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? और इधर नहीं ध्यान दोगे तो इधर भी फेल कर जाओगे। तो कैसे मैनेज करना है? दिन में अपना वो तुम अपने कोर्स का मैनेज करो, रात में तुम बैठ के नीट की तैयारी करो। तुम ये कर सकते हो। अगर तुम इतना घंटा पढ़ सकते हो, तुमको पढ़ने की आदत है, तो पढ़ने की आदत अगर छूट गई है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। मेरे तरफ से यही सजेशन था, ठीक है? और किसी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, बाय।